के स्वामी ने उसके बंधन खुलवाए तो उसके बंधन खुल गए। उसी तरह अगर आपके भी कोई बंधन है, अगर कोई बीमारी है, कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, कोई भी तरह का संकट आपके ऊपर आया हुआ है तो उसके बंधन खुलने वाले हैं पियो, खुलने वाले हैं उसके बंधन। मेरे बंधन खुले इसलिए मैं खुल के आपको बोल पा रहा हूं और मैं विश्वास करता हूं कि आपके भी बंधन खुलेंगे। इस वचन को सुनने के बाद, आज के बाद वीडियो को देखने के बाद आपके जितने बंधन है सब खुलेंगे। आप सभी को यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मेरे और मेरे बेटे की तरफ से जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं कि फिर से मैं अपने बेटे के साथ में आपके सामने मैं कलाम को बांटने के लिए आया हूं। मैं आपका वेलकम करता हूं हमारे इस चैनल पे। और आज हम आउटडोर में आए हैं और ऐसे जगह में आए हैं जहां पर मेरी बचपन की ताज़ा एक यादें आ जाती हैं, क्योंकि जब मैं इतने बड़ा था, मेरे बेटे इतना बड़ा था, तब यहाँ पर खेलता था, कूदता था। पीछे में इस जस्ट पीछे में जो है आपके कैमरा के पीछे में एक बहुत बड़ा ग्राउंड है और उसमें भी जो है हम जो है वहाँ पर खेलते थे बचपन में। और यहाँ पर बहुत फुटबॉल खेला मैंने, क्रिकेट खेला, मैं एक स्पोर्ट्समैन भी हूँ। लेकिन परमेश्वर ने, मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि सच में एक 33 साल के व्यक्ति को परमेश्वर ने चुना, लेकिन उसके भी ज़्यादा मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि इस बेटे को परमेश्वर ने जो है छोटी सी उम्र में चुना। 3.5 साल की उम्र में एक ऐसी बीमारी परमेश्वर ने दी और उसके द्वारा जो है मेरे जैसे जो कठोर व्यक्ति को जो है उसने एकदम नरम बना दिया, दीन बना दिया, एकदम सॉफ्ट कर दिया। जो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ, यीशु परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर जो है वो अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता था। और प्रभु की दया मेरे ख़ानदान पे हुई। कितने लोग आए मेरे परिवार में, लेकिन आगे चले गए, लेकिन कभी कोई प्रभु यीशु मसीह ग्रहण नहीं किया। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं प्रभु का ग्रहण किया हूँ और आप मेरे जाने के बाद मेरा बेटा भी इसको आगे बढ़ाएगा। इसलिए मैं इसके जहाँ भी जाता हूँ उसके साथ में लेके जाता हूँ। तो मैं इन सारी बातों के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। आइए कलाम में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। मैं उनके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ जो दुख में है, तकलीफ में, पीड़ा में है और कोई बीमारी में है। अगर किसी तरह भी कोई क्लेश है उनके जीवन में और क्लेश में वो प्रभु उनको संभालेगा। आज की प्रार्थना के द्वारा मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ, ठीक है। तो आइए प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु सर्वशक्तिमान, जीवित और सहमति परमेश्वर, मैं उन सारे भाइयों और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो किसी बीमारी में, कष्ट में, पीड़ा में है और पिता परमेश्वर और मसीह में आगे नहीं बढ़ पा रहे पिता परमेश्वर, उनको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिली पिता परमेश्वर जिससे के जरिए उनके और मजबूत हो सके पिता। आज का कलाम जो इस जगह में बोया गया पिता पर मैं जाए प्रभु जी, ओ प्रभु उनके दिलों में जो है काम करने पाए, उनके मन में काम करने पाए, ताकि वो आत्मा के अनुसार चलने पिता। और जो भी बीमार है, परेशान है, दुख में, तकलीफ में पिता परमेश्वर, सारे बातों के द्वारा प्रभु जी उन्हें रिलीफ मिले, शांति मिले, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। महिमा प्रशंसा बड़ाई जलाल तुझे देते हैं प्रभु जी, और ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर दिन, सुंदर समय के लिए। आइए परमेश्वर कलाम से हम जानेंगे। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि प्रेम के बारे में बताया है, उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में बताया परीक्षा के बारे में बताया है, उसके बाद में कलेश में भी हम कैसे घमंड करें इसके बारे में आपको मैंने बताया है। और आज जो मैं वचन लेके आया हूँ और भी आपको मजबूत करेगा, क्योंकि मैं जीवन से संबंधित जो है मैं वचन लेके आता हूँ हमेशा। और आपके जो जीवन में जो गड़बड़ियाँ अगर है, अगर वो बातों के तरह कोई गड़बड़ियाँ है, उन सारी गड़बड़ियों को परमेश्वर जो है चंगा करेगा, ये मेरा विश्वास है। क्योंकि मेरे विश्वास की तरह परमेश्वर ने, प्रभु जी ने मेरे जीवन में काम किया है और इसका साक्षात सबूत मेरा बेटा भी है। तो परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर इसको भी इस्तेमाल कर रहा है, ये भी प्रचार करता है और प्रभु के नाम की महिमा करता है। और मैं चाहता हूँ कि जीवन भर प्रभु अगर मैं चला भी जाऊँ संसार से, तो मेरा बेटा तेरे नाम को और भी आगे बढ़ाने पाए। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। और आज के वचन में आपके सामने लेके आया हूँ। और आज का वचन का जो टॉपिक है वो है वचन क्या करता है। आज हम वचन पढ़ते हैं, वचन के अनुसार चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई ऐसी बातें आती हैं जिसमें हम क्या होता है गिर जाते हैं। तो गिरने के लिए जो है ये सारी बातों के द्वारा जो है हमें वचन दिया गया है, वचन के अनुसार जो हमें आगे बढ़ना है। और वचन हमें क्या कहता है इसको आज हम सुनेंगे। तो वचन कसौटी पर हमको क्या करता है, कसता है। जो भी कसौटी होती है हमारे जीवन में उसको क्या करता है, वो कसता है और हमें और मजबूत और चोखा बनाता है, ताकि परमेश्वर मसीह में जो है हम और आगे बढ़ सकें। तो मैं वचन के द्वारा ही जो है आपको मोटिवेशन देना चाहूँगा कि प्रभु हमारे जीवन में क्या करता है, ठीक है। तो परमेश्वर के प्रति धन्यवाद करते हैं। तो मेरे साथ निकालेंगे। सबसे पहले मैं कुछ ऐसे व्यक्तियों को आपसे मिलाना चाहता हूँ जो इस वचन के द्वारा जो है उनके जीवन में कई ऐसी दिक्कत, परेशानी, तकलीफ आई और उसके द्वारा जो है वो मजबूत खड़ रहे। और मैं विश्वास करता हूँ कि जब अगर वो मजबूत खड़ रहे थे, मैंने जब उनके बातों की इनको पाया और मैं मजबूत हुआ और मैं खड़ा हुआ। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप भी जो है
खड़े होंगे। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और मैं सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, एक दो पॉइंट मैं रखना चाहूँगा वचन को चालू करने से पहले, कि स्वर्ग जाने वालों के लिए स्थितियां विपरीत रहती हैं। जो भी स्वर्ग में जाने वाला व्यक्ति है, इतनी आसानी से वो स्वर्ग में जा पाएगा। इसीलिए हमारे पास दुख तकलीफ परेशानी आती है, ठीक है। तो हमेशा जो हमारे जीवन में रहती है, जो हमारी परिस्थिति रहती है हमारे जीवन में, सब जो है कई परिस्थितियां जो है विपरीत रहती है। और उस विपरीत परिस्थिति का कारण भी एक मनुष्य ही होता है। मैं आगे बताऊंगा आपको कि वचन के द्वारा परमेश्वर क्या बोलता है, ठीक है। तो जैसे अब देखिए जाएगा, जैसे अगर वो एक पानी का जहाज है, ठीक है, वो पानी जब आगे बढ़ता है तो क्या करता है, वो आगे बढ़ता है तो पानी को काट के भरता है, ठीक है। पानी उसको आगे नहीं बढ़ने देता है, लेकिन वो क्या करता है, वो फिर भी बढ़ता है। तो उसमें मनुष्य के अपनी बुद्धि से जो है मनुष्य ने एक ऐसा यंत्र लगाया है, और उस यंत्र के द्वारा जो है वो चलाता है उसको, और वो आगे बढ़ता है। ऐसे ऐसे उसमें यंत्र लगाया गया। उसी तरह हमारे जीवन में भी प्रभु ने बनाया एक ऐसा यंत्र लगाया गया है। उस यंत्र को ऐसा नहीं है कि हमारे में फिट कर दिया गया। उस यंत्र को जब हम वचन के द्वारा पढ़ते हैं तो वो जितने भी यंत्र हमें आगे बढ़ने के लिए जो है कारगर सिद्ध होते हैं, हमें आगे बढ़ाने में सहायता मदद करते हैं। तो वो जितने भी यंत्र एक मनुष्य को आगे बढ़ाने के लिए हैं, वो हमको मिलते हैं पवित्र शास्त्र में। तो आगे इसलिए परमेश्वर को वचन को उठाएं और पढ़ें और अपने जीवन से उसको लागू करें, और परमेश्वर की जो झलक है वो आपके अंदर में दिखाई देने लगेगी। तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। और उसी प्रकार जैसे जहाज रहता है, हवाई जहाज हवा को जो है काटते हुए जाता है, ठीक है, उसी प्रकार ही जो हमारे जीवन में भी पिता हमको आगे बढ़ाने में हमारी सहायता मदद करता है। वो कैसे करेगा, खुद आके नहीं करेगा, लेकिन वो क्या करेगा, हमें ये वचन दिया है, उठाओ और पढ़ो, ठीक है। और जब लाजर और धनी व्यक्ति दोनों मरते हैं और प्रभु के पास जाते हैं, तो उसने कहा कि भविष्यवक्ताओं की, ठीक है, वो लाजर धनवान व्यक्ति तड़पते रहता है। तो वो बोलता है कि मैं क्या करूं, तो बोलता है कि अपने परिवार को मेरे को बचाना है। तो परिवार को बचाने के लिए क्या किया जाए, तो उनको पवित्र शास्त्र दिया गया है, उसको उठाएं और पढ़ें। तो वही चीज़ करना है हमको, आज पवित्र शास्त्र को उठाना है और पढ़ना है, और परमेश्वर में क्या होना है, हमको मजबूत होना है। यस, प्रभु का धन्यवाद करते हैं, हालेलुया, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता का। तो कहने का मतलब यह है कि हमें हर एक परिस्थितियों में, अगर वो एक जहाज अगर उस परिस्थितियों से हट जाएगा तो वो क्रैश हो जाएगा, और पानी का जहाज अगर आगे बढ़ने से रुक जाएगा तो वो डूब जाएगा। तो इसी तरह वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, उसी तरह हम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए क्योंकि मसीह की जो दौड़ है, वो हमारी दौड़ जो है वो स्वर्ग की हो जाती है। और अगर स्वर्ग जाना है तो आपको कई ऐसी विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, तभी आप स्वर्ग में जा पाएंगे। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि महिमा पसंद बढ़ाई करते हैं। उसी तरह हम भी आगे बढ़ने के लिए भी यंत्र हमारे यहाँ पास दिया गया है, ये बाइबल। आइए उस यंत्र को मैं आपको देना चाहता हूँ, कुछ ऐसे यंत्र जिससे वचन के द्वारा कि आप उस यंत्र को लेके आगे बढ़ें। तो परमेश्वर के धन्यवाद करते हैं। और मेरे साथ निकालेंगे एक ऐसी व्यक्ति की गवाही, भजन संहिता, वो दाऊद की प्रार्थनाएं उसमें दी गई है। और दाऊद यहाँ पर यूसुफ के बारे में बता रहा है, सच में कब की बातें कब बता रहा है, तो यूसुफ के बारे में दाऊद यहाँ पर बता रहा है कि यूसुफ के साथ में क्या हुआ और कैसे वो मजबूत हुआ और कैसे वचन उसको जो है आगे बढ़ाया। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता, निकालेंगे भजन संहिता, उसका 105, उसके बाद 17 से लेकर 20 तक यूसुफ के बारे में यहाँ पर दिया गया है कि यूसुफ जो है क्या व्यक्ति था, कैसा व्यक्ति था और क्या क्या उसके साथ में घटना हुई। लेकिन अंत तक भी जो है वो कभी भी परमेश्वर को कोसा नहीं और मजबूत बना रहा। और उसी बात को यहाँ पर भजन संहिता 105 के 17 से लेकर 20 तक में बताया गया है कि कैसे वो मजबूत रहा। उसी तरह हमें भी परमेश्वर जो है वचन के द्वारा बताना चाहता है कि आज हम कैसे मजबूत रहें। यूसुफ की तरह हम देखते हैं, पढ़ते हैं, सब चीज़ करते हैं कि यूसुफ के साथ में ऐसा हुआ, उसके साथ में ऐसा हुआ, अब्राहम के साथ में ऐसा हुआ, अय्यूब के साथ में ऐसा हुआ। लेकिन जब उनके द्वारा उनके पास जो परिस्थितियाँ आई थी वो हिले नहीं, लेकिन हमारे पास परिस्थितियाँ आती तो हम हिल जाते हैं। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि आप घबराएं नहीं, हिम्मत बांध के रखें, ये वचन ही आपको जो है और मजबूत करेगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वचन कसौटी पर हमें कसता है, ठीक है। तो निकालेंगे 105 भजन संहिता उसका 17। उसने लिखा है, उसने यूसुफ नामक एक पुरुष को उनसे पहले भेजा था जो दास होने के लिए बेचा गया था। तो दास होने के लिए उसके भाइयों ने क्या किया, एक सपने के द्वारा जो है उसने अपने भाइयों को उस चीज़ को बताया। और जब वो बताया तो उसके भाई लोग सोचे कि ये इतना ज़्यादा बड़ा विद्वान व्यक्ति है, और उनके मन में ये भी था कि हमारा पिता जो है इससे ज़्यादा प्रेम करता है। तो ये
आज की डेट में ये भावना एक यहाँ पर पॉइंट ये मिलता है कि जो भावना उनके भाइयों के बीच में थी, उसी तरह मैंने पिछले वीडियो में बताया प्रेम के बारे में कि हमें जो है हमें भाई को माफ़ करना है। अगर आपने अपने भाई को नहीं माफ़ किया है तो आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अगर तेरा अगर किसी को दिल दुखाया है तो तेरा सूरज चांद डूबने से पहले तेरा जो गुस्सा है, वो क्रोध है, वो ठंडा हो जाना चाहिए, उसके माफ़ करना चाहिए सूर्य डूबने से पहले। तो पहले जो है अपने भाई को माफ़ करना चाहिए। यहाँ पर यूसुफ के भाइयों ने उसे माफ़ नहीं किया, उसके और भी उसे जलते रहे और उसको क्या किया, एक दिन गड्ढे में डाल दिया, उसके बाद उसको बेच दिया गया। उसके बाद में वो वहाँ पर क्या आ गया, वहाँ पर लिखा हुआ है वचन में, ठीक है, लिखा हुआ है 105 के साथ 17 में लिखा हुआ है, उसने यूसुफ नामक एक पुरुष को उनसे पहले भेजा था जो दास होने के लिए बेचा गया था। तो परमेश्वर यहाँ पर बताना चाहता है कि उसके भाइयों ने उनके मन में ऐसा विचार था कि उसके भाई उससे क्रोध करते थे। तो उस पॉइंट के द्वारा हमें क्रोध नहीं करना है, अपने भाई के द्वारा अपने समान जो है उसको भी प्रेम करें, और उसमें लिखा हुआ अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करें। तो हमें ये सारी बातों के द्वारा जो परमेश्वर ने वचन दिया उससे और मोटिवेशन लेना है और मजबूत होना है। तो यहाँ पर यूसुफ को बेचा गया, ठीक है, यूसुफ को बेचा गया। और यूसुफ कैसे मजबूत हुआ ये मैं आपको बताना चाहता हूँ वचनों के द्वारा, ठीक है। और 18 में लिखा हुआ है, लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया, वह लोहे की साँकलों से जकड़ा गया। उसे इतना ताड़ना दी, उसको लोहे के जकड़ियों से जकड़ा गया था, उसके है ना, उसको भी लोहे के साँकलों से जकड़ा गया था और बहुत ही ताड़ना उसको मिली थी वहाँ पर। क्यों? क्योंकि बिना कोई भी उसका कसूर नहीं था, केवल और केवल एक ऐसी स्त्री ने उसे फंसा दिया था जिस काम को उसने नहीं किया। उसी तरह हमारे पर भी दूसरी बात यह है कि आज कई ऐसे लोग हैं जो दोष लगाने के लिए जाएंगे। अब मेरे को बोलता था कि ये ईसाई बन गया, ये चर्च आता है, ये गुरुद्वारा नहीं जाता है, ये यहाँ नहीं जाता है, ऐसे क्यों करता है। बहुत सारे सवाल, कई ऐसे लोग हैं जो मैं बहुत गुंडा व्यक्ति था, बहुत ही क्रूर व्यक्ति था, बहुत ही गुस्से वाला व्यक्ति था। तो इसलिए कई ऐसे लोग हैं जो उस बात को नहीं बोल पाते हैं, लेकिन कई ऐसे वो लोग बीच बीच जरूर बोलते हैं, मैंने सुना भी है। लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ, उनको आशीष मिले प्रभु को, और उनके भी आँख के छिलके गिराए जाए जिसमें मेरे छिलाई के छिलके गिराए गए। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि मेरे आँख के छिलके भी परमेश्वर ने जो है मेरे कुल को, जितने भी मेरे खानदान के लोग आए उनके द्वारा, मेरे द्वारा जो है मेरी आँख के छिलके गिराए। और देखिए मेरे बेटा भी है, इसके भी अब इसके मतलब प्रभु जो है मेरे साथ में चल रहा है, इसके भी साथ में परमेश्वर चलेगा। तो मैं परमेश्वर पिता धन्यवाद करता हूँ कि मैं अगर अब्राहम हूँ और तो ये भी इसहाक है, और इसके बाद में जो भी बच्चे पैदा होंगे मैं हर एक के लिए प्रार्थना करूँगा कि जो है मेरे आने वाली जो पीढ़ी भी प्रभु की नाम की महिमा करे। तो यहाँ यूसुफ जो है वो साकलों में मतलब बेचा गया, उसको साकलों में डाला गया, बहुत से ताड़ना है, वही मतलब कंटिन्यू उसके ऊपर में जो ताड़ने बताड़ना आई गई, आते गई, फिर भी वो कभी भी परमेश्वर को नहीं कोसा। तो फिर उसके बाद में देखिए 18 पद में क्या बोलता है, ठीक है, 18 पद में क्या बताया, लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया, वह लोहे की साँकलों में क्या हुआ, जकड़ा गया। उसके बाद में 19 पद में क्या बोलता है, देखिए यहाँ पर कितने मजबूती वाला शब्द है, तीसरा पॉइंट भी है मेरा। जब तक उसकी बात पूरी न हुई, देखिए किसकी बात पूरी नहीं हुई। अगर ये वचन आपको नहीं समझ में आता है तो मैं बताना थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ। जब तक उसकी बात पूरी न हुई तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। किसी न किसी ऐसी बात थी जो वहाँ पर पूरी नहीं हुई थी, तो यहोवा का क्या करे, यहाँ पर लिखा है यहोवा का वचन उसे कसौटी पे कसता रहा। उसी तरह आज भी हमें खरा दिखाने के लिए, हमें मजबूत करने के लिए परमेश्वर का वचन जो है आज हम उठाते हैं पढ़ते हैं ना, वो हमें कसौटी में कसता है, ताकि हम एक दिन ऐसा चमत्कार करें। क्योंकि 10 साल में परमेश्वर ने वही चीज़ मेरे को सिखाया, पहले 10 साल पूरा उसने ले लिया और पूरा मुझे ऐसा सिखाया कि मैं आज आपके सामने में इतने कॉन्फिडेंस के साथ में मैं आपको मोटिवेशन दे सकता हूँ। क्योंकि अगर किसी की ज़िंदगी में वो चीज़ हुआ ही नहीं है और अगर वो बोल रहा है तो फिर उसका बोलना व्यर्थ है, बिल्कुल व्यर्थ है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अगर तुम्हारे आपके साथ में अगर ये हुआ है, अगर आप बोल रहा है मेरे साथ में ऐसा हुआ है, आए और मेरे घर में देखें, मेरे परिवार से पूछें कि ये क्या था और अब ये क्या हो गया, तो मैं परमेश्वर पे धन्यवाद करता हूँ, पूरा प्रभु यीशु मसीह ने मेरे बदल दिया है। ठीक है, आज ये मेरा बेटा प्रभु के साथ में चलेगा, उसकी प्रचार करेगा, और हर पल क्योंकि मैंने जो 33 साल तक जो पाप किए हैं वो सारे पापों की सज़ा मुझे मिल गई। मेरे बेटे को ऐसी बीमारी के द्वारा जो है परमेश्वर ने मुझे सिखाया है, मैंने अपने गवाही में बताया है। अगर आपने गवाही नहीं सुनी है तो पीछे जाके अमन नागरा के नाम से अमन नागरा टेस्टिमनी के नाम से या फिर गवाही के नाम से जो है सर्च करेंगे, बिल्कुल आपके सामने में आएगा और मेरी गवाही सुनेंगे इस बेटे को कैसे परमेश्वर ने बचाया।
तो चमत्कार परमेश्वर नहीं किया उसको बचाने के लिए कि कुछ गायब हो जाए, जिस पर आज हो रहा है, कोई जिंदा हो जा रहा है, किसी का किडनी में प्रॉब्लम तो ठीक हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं किया परमेश्वर ने मेरे साथ में। ठीक है, मैं कोई चमत्कार देख के नहीं आया प्रभु का, लेकिन अंश अंश करके परमेश्वर ने मुझे 10 साल में इतना मजबूत किया है। एक एक सीढ़ी परमेश्वर ने मुझे चढ़ाई है। तो मैं वो जो सीढ़ी मैं चढ़ाऊँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी वो सीढ़ी को चढ़ने पाएँ और मजबूती से परमेश्वर के नाम की महिमा करने पाएँ। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यूसुफ नाम का एक व्यक्ति था, देखिए वो भी ताड़ना से रहा था, वो भी देखिए उसके जरिए जगह में मैं था। मैं 10 साल में कई जगह मैं भी ठोकर खाया, मेरे को यूज़ किया, मेरे को बहुत सारी बातें हुई मेरे साथ में, लेकिन मैं किसी को बुरा वाला बोला नहीं, लेकिन मन में भी नहीं रखा, क्योंकि मन में अगर मैं बोलता तो बिल्कुल परमेश्वर जो है उसका, लेकिन मैं कभी भी किसी के बारे में मन में नहीं रखा, और भले मुंह में कभी कभी बोल दिया, लेकिन इन 10 सालों में आप परमेश्वर ने मुझे सिखाया है कि आप किसी के बारे में कुछ भी नहीं बोलना है। हर एक बात धन्यवाद का, जो भी सिचुएशन हो रहा है, जो भी कल्पनाएं मैं तेरे लिए करता हूँ, सब लाभ के लिए, हानि के लिए नहीं है। परमेश्वर का वादा है और परमेश्वर ने बोल दिया, वो बोल दिया मतलब वो हो गया। ठीक है, तो आज जितने पास हमारे दिल है हमारा ना, उतने ही पास जो है आज हमारा यीशु मसीह है। ठीक है, उतनी पास हमारे यीशु मसीह है, और उतने ही पास में जो उसका प्रेम है, जो हमारे लिए जो उसने खून बहाया है ना, कोई व्यक्ति ऐसे संसार में नहीं है जो किसी के लिए खून बहाएगा। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यहाँ यूसुफ की परीक्षा हो रही है, मेरी भी परीक्षा हुई। आज मैं प्रभु के नाम से मैं बोल सकता हूँ कि मैं प्रभु में खरा निकला हूँ, और मैं आज के बाद में अगर प्रभु चाहेगा तो बिल्कुल मैं जो है, कहीं से बोलता है कि मैं चलूँगा, मैं भी बोल रहा मैं चलूँगा, लेकिन जब तक प्रभु यीशु मसीह, जब तक पितात्मा पिता हमारी अगुवाई नहीं करेगा, जब तक यहोवा परमेश्वर पिता हमारी अगुवाई नहीं करेगा, तब तक हम नहीं चल पाएंगे, क्योंकि सब कुछ वही करता है, सब वही करता है। कोई भी किसी भी मेरी कोई दम नहीं है। अगर एक व्यक्ति, मैंने बहुत जोर लगाया हर चीज़ के लिए, बहुत मेहनत की, इतना मेहनती व्यक्ति आप सोच सकते हैं, एक सिख व्यक्ति बहुत मेहनती, मैं बहुत मेहनत किया, लेकिन कोई उसका रिजल्ट नहीं मिला। क्यों रिजल्ट नहीं मिला? इसका मतलब यह है कि मनुष्य जहाँ हार जाता है वहाँ परमेश्वर काम करता है। मैं हार गया, लेकिन प्रभु को जब मैंने सौंपा कि प्रभु मैं तो नहीं कर सकता, अब तू कर सकता है, तो परमेश्वर ने उस कार्य को किया। तो अपनी अकल में लिखा है, इसी वचन लिखा है कि अपनी अकल का, अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। तो मैं परमेश्वर पिता धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता का। ये मजबूती मैं चाहता हूँ कि आप सबके अंदर में आ जाए, इसीलिए मैं ये सारे वीडियो को बना रहा हूँ। अगर एक व्यक्ति भी अगर ये बातें सुन के जो है मोटिवेशन पाए और अपने जीवन में इसी को समझ जाए, तो मेरा ये वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। तो परमेश्वर पिता को वचन भी सफल हो जाएगा कि शेत में मिला है शेत में दो। तो परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर जो है ये यूसुफ की बातों के द्वारा मुझे सिखा रहा है, और मुझे दिखा रहा है कि मैं भी ऐसा व्यक्ति था, और धीरे धीरे करके यूसुफ जैसा तो मैं नहीं बन सका, लेकिन बिल्कुल यूसुफ जैसा मेरे को बनना है। ये भी प्रभु का वचन कहता है। अगर मैं 50% यूसुफ जैसा हूँ, तो मेरे को 50% और पार करना है। तो आज हमको भी वो सारे, किसी को दोष ना लगाएं। हर एक चीज़ वचन में लिखा है, दोष मत लगाओ कि तुम पर दोष ना लगे। ठीक है, अपने को यहाँ पर छोटा बनाओ ताकि वहाँ बड़ा किया जाए। तो तुम जो यहाँ पर खोलोगे वहाँ पर तुम्हारा खुलेगा। ठीक है, तो अपने पड़ोसी को अपने, हमारे कितनी बारीकी की बातें हमारे प्रभु ने इन वचनों के द्वारा दी है। और यहाँ पर क्या कर रहा है, वही वचन जो है यूसुफ को कसौटी में क्या कर रहा है, कस रहा है, तैयार कर रहा है। और वो तैयार हो रहा है, उससे पहले भी वो तैयार होता रहा। ठीक है, एक समय आता है जब वो परमेश्वर हमारे जीवन में प्रैक्टिकल करता है। और 10 साल में मैंने पूरे प्रैक्टिकल में बिताए, 33 साल मैंने पाप में बिताए। उसके बाद में जो ये 10 साल है, मैंने क्या किया, प्रभु में बताए, और वो भी स्ट्रगल में, परेशानी में, दुख में, तकलीफ में। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हर एक बातों में धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जो भी कल्पनाएं, हर एक कल्पना जो है मेरे लिए और आपके लिए जो है सब लाभ की रहती है। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और देखिए 20वां वचन में 19 वाला हो गया, कोई उसको वचन जो है कसौटी में कसता रहा, वो तैयार हो रहा था उस चीज़ के लिए। और देखो यहाँ कितनी बड़ी आशीष, जितना बड़ा आपका धैर्य उतनी बड़ी आशीष। प्रभु धन्यवाद करते रहा। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जितनी बड़ी भी और आपके ऊपर में परीक्षा आएगी ना, उतनी बड़ी आशीष आपको मिलेगी। ठीक है, ये प्रैक्टिकल मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरे जीवन में प्रैक्टिकल परमेश्वर ने किया है। ठीक है, मुझे कोई अभाव नहीं होने दिया परमेश्वर ने। अभाव में रहा जरूर, लेकिन आत्मिक शांति, वही चीज़ है ना, आज पैसा है लोगों के पास, लेकिन आत्मिक शांति नहीं है। तो हमें जो मिला है वो आत्मिक शांति। हमारे पास धन दौलत कुछ नहीं है, लेकिन हमारे पास आत्मिक शांति है, और वही तो चाहिए।
इंसान को क्या चाहिए? आत्मिक शांति नहीं चाहिए। पैसा क्या उसको कुछ समय के लिए वो फौरन घूमने चला जाएगा, कुछ समय के लिए वो कहीं और चला जाएगा, लेकिन फिर तो वापस वहीं आएगा ना, फिर वही टेंशन, वही परेशानी। लेकिन हमारा जो प्रभु है यहाँ की शांति नहीं, वहाँ की शांति देता है। और वो शांति के एहसास अब यहीं इस धरती पर रह करोगे, और वही शांति का एहसास मुझे होता है। मैं परमेश्वर पिता धन्यवाद करता हूँ। तो ये 20वें पद में क्या आशीष मिलने जा रही है यूसुफ को, ये देखते हैं। कितने परीक्षा के बाद इतने वो कसौटी में, मतलब कसौटी में यहाँ कस्तर लिखा हुआ ना, उसे कसौटी पर उसका वचन जो है कस्तर रहा, मतलब वो जो 20वां वचन है उसमें वो कसौटी में कसा गया और तैयार हो गया। उसके बाद में जब तक हम कसौटी में कसे नहीं जाते वचन के अनुसार, और जब तक हम जो है उसके लिए पूरा एकदम तैयार नहीं हो जाते, तब तक परमेश्वर क्या करता है? उसका वेट करता है। और एक दिन जो है जैसे यूसुफ को यहाँ पर प्रतिफल मिला, आपको भी मिलेगा, मेरी गारंटी के साथ बोलता हूँ, क्योंकि परमेश्वर वचन में लिखा है और मेरे साथ में हुआ है, लोगों के साथ में हुआ है, तो प्रभु धन्यवाद करते हैं। ठीक है, 20वें वचन में लिखा है, भजन संहिता 105 के 20 में, सब्र का फल लौट आया। देखिए यहाँ पर सब्र का फल लौट आया है। प्रभु का वचन कहता है ये जितना भी सब्र उसने किया था, सब उसका फल जो है लौट आया। तब राजा ने दूध भेजकर उसे निकलवाया, जब राजा ने दूध भेजकर उसे निकलवा लिया, ठीक है, और देश देश के लोगों के स्वामी ने उसके बंधन खुलवाए। ठीक है, देश देश के वो जो राजा था उसने क्या किया? उसके बंधन खुलवा लिए। क्या किया था? वो एक दर्शन देखा था राजा जो है, और राजा दर्शन देखा, और उसके बारे में जो है केवल और केवल यूसुफ ही उसका जवाब दे, कोई भी जवाब नहीं दे पाया। तो परमेश्वर का जो दर्शन है, वो परमेश्वर के जो भी दर्शन अगर किसी को देखता है, वो दर्शन के द्वारा ही परमेश्वर हमको बंदी से छुड़ा सकता है। आज अगर हम बंदी हैं, अगर आज हम यहाँ पर दुख और तकलीफ में हैं, तो परमेश्वर बिल्कुल आपको छुड़ाएगा। लेकिन उस बंदीगिरी में रह के भी, आपको सांकलों में रह के भी आपको क्या करना है? स्थिर रहना है। वो परिस्थिति जो आपके विपरीत चलती है, उसके विपरीत नहीं ना चल के उसके साथ में चलना है। ठीक है, तो यहाँ पर यूसुफ का आशीष मिल रहे हैं। तब राजा ने दूध भेजकर उसे निकलवा लिया, और देश देश के लोगों के स्वामी ने उसके बंधन खुलवाए। तो उसके बंधन खुल गए। उसी तरह अगर आपके भी कोई बंधन है, अगर कोई बीमारी है, कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, कोई भी तरह का संकट आपके ऊपर आया हुआ है, तो उसके बंधन खुलने वाले हैं। पियो, खुलने वाले हैं उसके बंधन। मेरे बंधन खुले, इसलिए मैं खुल के आपको बोल पा रहा हूँ, और मैं विश्वास करता हूँ कि आपके भी बंधन खुलेंगे। इस वचन को सुनने के बाद, आज के बाद वीडियो को देखने के बाद, आपके जितने बंधन हैं सब खुलेंगे। बस आपको जब वचन कसौटी में कसता है, तो आपको कलेश, पिछली वीडियो में बताया कि कलेश होगा, आपको उस कलेश में भी आपको घमंड करना है। तो अगर आपको कलेश होता है, दुख होता है, तकलीफ होता है, तो आप ये समझ जाइए कि प्रभु यीशु मसीह भी आपके नज़दीक में आ गए हैं और उसके आपके साथ में, क्योंकि दुख तकलीफ जहाँ रहता है उसी, क्योंकि इस संसार में यीशु मसीह भी आया, दुख तकलीफ ही रहा उसको शरीर में। आत्मिक तो पूरी तरह से तैयार था हमारा प्रभु, लेकिन शरीर में जो है वो दिखाना चाहता था मनुष्य को कि कैसे आपको जीवन जीना है। तो हमें जीवन जीना सिखा के गया वो, तब उसके अनुसरण करना है। तो कभी ऐसा नहीं बोलना है कि मैं यीशु मसीह जैसा बनूंगा, यीशु मसीह जैसे बनूंगा। उसका जो उसके अंदर जो गुण थे, वो गुण मेरे अंदर आएगा। यीशु मसीह जैसा आप नहीं बन सकते, उसके लिए आपको सूली पे चढ़ना पड़ेगा। हालेलुया, आपको सूली पे चढ़ना पड़ेगा, उसके लिए आपको कोड़े खाने पड़ेंगे, उसके लिए उसको आपका कील में ठुकानी पड़ेगी पैर में, उसके लिए आपको आपका हाथों में कील लगाना, अगर सर पे कांटो ताज बनना पड़ेगा आपको, उसके लिए आपको उसके जैसे बनने के लिए उसकी समानता में बन सकते हैं आप। जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा तुम्हारा स्वभाव हो। जो स्वभाव नेचर को हमारे चेंज करना चाहता है, जो नेचर प्रभु यीशु मसीह के अंदर था, यहोवा परमेश्वर पिता तो बहुत ही, उनका नेचर तो अलग ही है, लेकिन यीशु मसीह का जो स्वभाव था हमारे अंदर में, इसीलिए क्योंकि यहोवा परमेश्वर को तो वो तो गर्जन है, वो तो गर्जन की आवाज़ है उसकी। उसको तो मूसा भी नहीं देख पाता था। जो मूसा को बोला तुम मेरे पीठ को देखे, पीठ को देखेगा तब भी, मतलब पीठ को सिर्फ दिखाया तो मूसा का हालत ख़राब हो गया। तो कहने मतलब है यीशु मसीह इसीलिए जो है अपने सॉफ्ट किया, जीरो किया, नम्र किया, और जो स्वर्गीय जो है उसके अंदर में वैभव था उसको हटा दिया अपने, तभी वो इस संसार में आ पाया, नहीं तो हम तो उसको देख भी नहीं पाते। तो हालेलुया, धन्यवाद करते हैं, प्रशंसा करते हैं, बड़ाई करते हैं। यूसुफ के साथ में यहाँ पर उसकी गवाही आई और उसको मजबूत किया परमेश्वर ने। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आपको भी परमेश्वर मजबूत करेगा। जब आप कसौटी में कसते हैं, जब आपको दुख तकलीफ परेशानी आती है, तो उसमें भी आप जो है घमंड करें कि हाँ मेरे पर आ रही है। और मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ, और मैं आप सबको बोलना चाहता हूँ, कोई ऐसी बातें मेरे साथ से नहीं आई, कोई भी मेरे पर विपदा परेशानी नहीं आई, कोई भी ऐसे का ताड़ना नहीं मेरे पर नहीं आई, लेकिन जो
मैं सोचता था कि मेरे बड़े बटाना आया, मेरे माँ बाप मेरे को मारेंगे, मेरे को लेंगे, जैसे साधु सुंदर सिंह के साथ हुआ, जैसे कृष्ण सिंह के साथ में हुआ। पंजाबी थे वो भी सिख धर्म से आए थे, तो उनके साथ में ऐसा मेरे साथ भी होगा मेरे को लगता था, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन मैं उसको देखता रहा। लेकिन आप ये सोच लीजिए कि वो ताड़नाएँ हमारे ज़रूर हमारे पर आएंगी, तो वो ताड़नाएँ कई प्रकार की होती हैं। वो कई प्रकार की ताड़ना को द्वारा जब परमेश्वर हमें सिखाता है, ज़रूरी नहीं है जो दिखता है वही हमारे सामने में आएगा, जैसे दूसरे के साथ में वैसी हुआ, क्योंकि हर एक को अलग अलग गिफ्ट दिया गया है और हर एक को अलग अलग टाइप से परमेश्वर सिखाता है। इतने अरब लोग आए और सबको अलग अलग तरीके से सिखाया है, और वो सिर्फ हमारा परमेश्वर ही कर सकता है। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि यहाँ पर यूसुफ जो है उसको बंदीगिरी से छुड़ा दिया गया। एक दर्शन के द्वारा जो है वो जेल खाने तक पहुँच गया, और एक दर्शन कारण वो जेल खाने से छूट गया। तो परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक बंधन जो आपका बंधा हुआ है, वो आपको भले आज दुख में, तकलीफ में, कसौटी में कस रहा होगा वो वचन, लेकिन एक दिन आएगा कि यूसुफ के जैसा आप भी जो है बेड़ियों से जो जकड़े हुए थे, वो बीमारी से जकड़े हुए थे, वो व्यभिचार झगड़े हुए थे, चोरी से और एक दूसरे की निंदा करने से, चुगली करने से, एक दूसरे प्रेम ना करने से जो जकड़े हुए थे, वो उससे आज आप आज़ाद होने जा रहे हैं। ये वचन के अनुसार, इन बातों के अनुसार, ये वीडियो के अनुसार मैं आप सबके ऊपर मैं परमेश्वर की आशीष देख रहा हूँ। तो परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, बड़ाई करते हैं। एक और व्यक्ति मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसका दाऊद को भी वचन कसौटी पे कसता है, दाऊद को भी कसा, ठीक है, वो भी विपरीत परिस्थितियों द्वारा मजबूत हुआ, ठीक है, वो भी हुआ था दाऊद भी, क्योंकि एक समय था कि उस परमेश्वर को उसने क्षमा किया, उसने गलत काम किया, ठीक है, एक तो उसने व्यभिचार किया, उसने मर्डर किया, मर्डर करवाने के बाद में भी जो है वो प्रभु से क्षमा नहीं मांगा। जब नतान नबी आया, उसने जब उसे उस चीज़ का एहसास दिलाया, तब उसने जो है उस क्षमा को मांगा और सच्चा पश्चाताप किया। परमेश्वर सच्चा पश्चाताप, कोई दाऊद ने सच्चा पश्चाताप किया और सच्चा पश्चाताप करने के द्वारा जो है वो बचाया गया। उसके बाद लिखा है कि बताया गया कि आजीवन जो है उसने कभी कोई पाप नहीं किया, हमेशा परमेश्वर की रजा में चलता रहा, ऐसे आराम में, मतलब प्रभु की रजा में चलता रहा। उसके बाद किसी चीज़ की कमी नहीं, पैसे कौड़ी से लेके धन दौलत किसी भी कमी नहीं है, लेकिन वो बुढ़ापे में नेचुरल मौत अपनी वो मरा। तो प्रभु को धन्यवाद करते हैं, वो परमेश्वर से बना रहा दाऊद भी, और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाता रहा। उसी तरह हमें भी ऊंचा उठाना है। आइए एक वचन, लास्ट वचन के द्वारा प्रभु के नाम की महिमा करते हैं। भजन संहिता 119 उसके 38 निकालेंगे मेरे साथ में। भजन संहिता 119 उसके 38 में लिखा है, तेरा वचन जो तेरे भय मानने वालों के लिए है, उसको अपने दास के निमित्त भी पूरा कर। तो पहली बात है कि परमेश्वर का भय होना चाहिए। किसी को चुगली करते समय, किसी को व्यभिचार करते समय, किसी के बातों को मन में लाते के समय और परमेश्वर को हटाते समय केवल और केवल जो है आपको क्या करना है, उस भय को महसूस करना है कि नहीं मैं ऐसा करूँगा तो परमेश्वर जो है ये मेरे साथ में है, और ऐसा करके मेरे साथ में हो सकता है। तो परमेश्वर का भय, ये भय बहुत ही सॉफ्टली है। इस भय को समझने के लिए आपको वचन में डूबना पड़ेगा, ठीक है। तो वो वचन ही आपको इस भय के बारे में बता सकता है। और ये भय के बारे में सोचता है कि अब ऐसा नहीं है भय कि हम दुबक के बैठ रहे हैं, अरे क्या कर लेगा बोल के, नहीं, ऐसा ये वो भय नहीं है, ये आत्मिक भय है, ठीक है। तो आत्मिक जो हमारी आत्मा को नाश करने वाला भय है, उन सारे भयों से हमको जो है डरना चाहिए। वो कई प्रकार के भय मैं आगे जो है वचनों द्वारा बताऊंगा कि भय के बारे में भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो इस सारी बातों का यहाँ पर दाऊद का वचन कहता है, दाऊद कहता है, तेरा वचन जो तेरे भय मानने वालों के लिए है, जो उसका भय मानता है उसके लिए ही ये वचन है, ठीक है। वचन है, उसको अपने दास के निमित्त भी पूरा कर, उसको अपने दास के निमित्त भी पूरा कर। वो अपने बोले कि मेरे पर भी वो भय के द्वारा जो है उस जो परिस्थिति आता है उसको जो है तो पूरा कर, दास में भी कि निमित्त भी पूरा कर। तो आज हमें भी बोलना है, प्रभु तेरे दर भय में हमारा जीवन है, और तू जो करता है, तो जो तेरे से रहता है, वो सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। जैसे रोमियो 8:28 में लिखा है कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। तो हमें क्या करना है, हर एक बातों में धन्यवाद करना है, क्योंकि मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। पहला थिस्सलुनीकियों 5:18 के अनुसार
तो क्या करना है, परमेश्वर का भय मानना है। और जो भी परमेश्वर का वचन कहता है कि वचन अगर कसौटी में आपको कस रहा है तो इन सारी बातों को याद रखना है, वचन को पढ़ना है। और वचन पढ़ने के बारे में भी मैं आपको एक बताऊंगा कि कैसे कैसे वचन पढ़ना है, कैसे आगे बढ़ना है परमेश्वर में। क्योंकि मैं आज जो आगे बढ़ रहा हूँ, मेरे को लगता है बहुत से लोग ही मेरे जैसे ही होंगे, मेरे को ऐसा लगता है। ठीक है, बहुत से लोग हैं जो मैं देखता हूँ, जैसे मेरे घर में ही स्टार्ट होता है, मैं देखता हूँ कि हाँ, लेकिन मैं कभी आप मैं किसी को बोलता नहीं कुछ भी चीज़, लेकिन जो मैं परमेश्वर मुझे सिखा रहा है मैं अपने ऊपर लेता हूँ कि प्रभु धन्यवाद इसको तूने सिखाया। और मैं कभी किसी को, लेकिन आज मैं वीडियो द्वारा अगर मैं उनको भी सिखा सकता हूँ, अगर मेरे वीडियो देखेंगे तो बिल्कुल सीख जाएंगे कि वचन, केवल वचन हमें जो है बता सकता है। और हमें एक वचन कसौटी में कसता है, वो भय और डर हमारे अंदर में परमेश्वर का आता है, वो आत्मिक भय आता है। और परमेश्वर को जो है अपना काम करने दें और पहला स्थान परमेश्वर को दें। ठीक है, तो हर एक बातों के लिए परमेश्वर हमारे साथ में है और हर एक विपरीत परिस्थिति में जो है हमें परमेश्वर के साथ में चलना है, परमेश्वर की ना की महिमा करनी, प्रशंसा करनी, उसकी बड़ाई करनी है और पहला स्थान परमेश्वर को देना है। तो प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ एक छोटी सी मैसेज के द्वारा, एक छोटे से मोटिवेशन जो आपको मिला होगा। आपके मन में कई ऐसे सवाल होंगे जो आपको मिले होंगे, उसके लिए मैं परमेश्वर से जो प्रार्थना भी कर चुका हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि आपको इसके जवाब मिलेंगे, क्योंकि मेरे को जवाब मिल रहे हैं और मैं आत्मा में मजबूत हो रहा हूँ और आप भी मजबूत हो रहे हैं, मैं विश्वास करता हूँ। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और इस मौसम को धन्यवाद करते हुए मेरे बेटे का धन्यवाद करता हूँ कि आज फिर से हम इस जगह में यहाँ पर खड़े हुए। और मैं विश्वास करता हूँ कि जो भी टीचिंग आज दी जा रही है इसके छोटे से माइंड में जो है परमेश्वर डाल रहा है। और प्रार्थना कीजिए हमारे लिए भी कि हम और भी परमेश्वर में इस्तेमाल हो, परमेश्वर और भी लोगों के लिए इस्तेमाल करें। और जो भी वीडियो नहीं देख रहा है, कई ऐसे लोग हैं जो परेशानी में है, दिक्कत में, बहुत लोगों को जब मैं देखता हूँ कि इतना बाढ़ आ रही है और लोग मर रहे हैं और प्रभु का वचन नहीं सुन पा रहे, तो ये सारी बातें खैर परमेश्वर की तरफ से हो रही हैं और परमेश्वर ही अपना सबका न्याय करता है। तो कहने मतलब है, जब हमारा बोझ प्रभु ने उठा लिया है तो परमेश्वर की बातों के अनुसार हमें चलना है और परमेश्वर का वचन मानना है, ताकि परमेश्वर हमें कसौटी में कसे और खरा निकाले। इस प्रकार यूसुफ खरा निकला, जिस प्रकार दाऊद खरा निकला, जिस प्रकार अब्राहम खरा निकला, जिस प्रकार प्रभु के जन लोग हैं जो जैसे पौलुस को हम जानते हैं कि वो खरा निकला। ठीक है, मतलब जो भी परमेश्वर की बातों को माना है, उसके वचन के अनुसार चला है, वचन जरूर उसे कसौटी में कसेगा, लेकिन एक दिन ऐसा परिणाम देगा कि उसके बंधन खुल जाएंगे और वो आज़ाद हो जाएगा। और जैसे हम जानते हैं कि यूसुफ को क्या किया, वहाँ का जो है सेनापति बना दिया गया, वहाँ का महामंत्री बना दिया गया। और उसके बाद में उसके भाई लोग वहाँ पास आए और उन लोग आके माफ़ी मांग रहे हैं। और प्रभु का वचन में लिखता है, यूसुफ बोलता है उत्पत्ति 50 उसके 20 में बोलता है कि तुमसे मेरे पहले मुझे भेजा। ये सारी जो बातें हैं परमेश्वर ने अच्छाई के लिए ही रखी हुई थी। अगर इस वचन को पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते जाके। ठीक है, तो अगर हम यूसुफ को जैसे हम यूसुफ ने कभी कोई गलती नहीं की, अगर यूसुफ जैसा नहीं बन रहे हम, तो आप दाऊद जैसा बन सकते हैं, क्योंकि दाऊद ने भी गलती की। लेकिन एक समय में जब हमारी गलती का साथ परमेश्वर ने वचन के अनुसार दिया तो उसने भी आजीवन जो है प्रभु के नाम की महिमा की और हमेशा परमेश्वर के साथ में जो है चलता रहा। तो मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर, जब तक मैं इस संसार में हूँ परमेश्वर के साथ में मैं चलता रहूँगा और परमेश्वर ने मुझे बचाया है। और मैं फिर से इस वीडियो को परमेश्वर की हजूरी में लेके आया, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। तो मैं अब नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर से मैं इजाज़त लेता हूँ कि मैं नेक्स्ट वीडियो को फिर से लेके आऊँगा, जो भी बात मुझे सिखाएगा। और क्योंकि ये सारी बातें लेटेस्ट की रहती हैं, कोई मैं पुराने में अध्ययन नहीं करता इस चीज़ को, और तुरंत की रहती हैं। तुरंत प्रभु जो मैं सिखाता है, जो मेरे जीवन में जो चलता रहता है, मैं उसी को आपको बताता हूँ। और मैं धन्यवाद करता हूँ, प्रभु ने ये गिफ्ट मुझे दिया है कि मैं अपने जीवन से ही लोगों को बताऊँ कि मेरे जीवन में, क्योंकि बहुत प्रैक्टिकल मेरे जीवन में हुए हैं और मैं बहुत कुछ बताना चाहता हूँ और वचन के अनुसार कि मैं कैसे मजबूत हुआ। और स्टेप बाय स्टेप कई ऐसी चीज़ें जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ और भी आपके नाम प्रभु के नाम की महिमा करना चाहते हैं। और एक जो गहरी टीचिंग हमारी जो चल रही है प्रभु के दास के द्वारा, वो तो चलती रहेगी। बीच में वो अगर ठीक हो जाते हैं, समय मिलता है तो बिल्कुल ठीक तो हो गए हैं, लेकिन और थोड़ा सा बढ़िया हो जाए, इसलिए थोड़ा सा और मैं चाहता हूं कि वो ठीक हो जाए। उसके बाद में फिर और भी गहरी टीचिंग के साथ में हम लोग आएंगे। लेकिन तब तक मैं चाहता हूं कि आप मेरे को भी जो है मेरी बातों को भी सुने, क्योंकि मेरे जीवन में प्रैक्टिकल हो चुका है और मैं चाहता हूं कि आपके जीवन में प्रैक्टिकल हो। खैर प्रैक्टिकल तो हमारे जीवन में सालों, क्या जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक हमें सिखाएगा, लेकिन जो है अगर हम उस सीख जाएं, बस परमेश्वर जो सिखा रहा है उसको सीख जाएं, बस यही चाहता है परमेश्वर, और कुछ नहीं चाहता है कोई। इसलिए हमें वचन जो है कसौटी में। तो आज का जो वचन था कि वचन हमको कसौटी में कसता है, ये यहीं पर समाप्त करते हैं। और हर एक बातों में परमेश्वर को पहला स्थान दें, उठें
अगर वचन आपको पढ़ना नहीं आता कि किस टाइम पे पढ़े, मैं भी बहुत कोशिश करता हूँ इसको ऐसे करने की, लेकिन अब मैं वीडियो बनाता हूँ, थोड़ा सा वो छूट गया है मेरे से, लेकिन मैं फिर भी प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि हर एक बातों के लिए प्रभु को महिमा मिले, पसंद बड़ाई मिले। तो मेरा कहने मतलब है कि सुबह उठते ही भजन संहिता और नीति वचन तो मस्ट है, उसको हमें पढ़ना ही है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप जो है परमेश्वर ने 30 दिन के लिए 31 दिन के लिए दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको तो 4 पार्टों में हमें पढ़ना है, पहला भजन संहिता, फिर नीति वचन, ठीक, उसके बाद उत्पत्ति से लेकर अय्यूब तक, ठीक, उसके बाद सर्वोपदेश से मलाकी तक, ये तीसरा हो गया। उसके बाद मत्ती से लेके कितना तक, प्रकाशित वाक्य तक। तो ये कंटिन्यू हमें 4 पार्टों में जैसे ही अगर मुंह धोएं उससे प्रभु को कोई मतलब नहीं, अगर आप बाथरूम जाएं उससे कोई परमेश्वर को मतलब नहीं, आप जिस हालत में भी हैं, क्योंकि आपकी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, और हर हाल में आप प्रभु के नाम की महिमा पसंद से बड़ाई कर सकते हैं और उसकी आराधना कर सकते हैं। और उठते ही जैसे अगर उठते हैं, अगर फ्रेश आदत है तो फ्रेश हो जाए, उसके बाद पढ़ लें, या फिर आप उसी को बता कर सकते हैं। तो सुबह उठते ही जैसे ही उठते हैं वैसे ही आप बाइबल पढ़ लें, मतलब पहला स्थान परमेश्वर को देना है। और रात में अगर नींद अच्छी चाहिए है, नींद तो सबको अच्छी आती है, अगर नहीं आती है तो बिल्कुल बाइबल पढ़ के सोए, और ऐसा कोई टॉपिक पढ़ के सोए ताकि और भी परमेश्वर आपको मजबूत करे। तो जो परमेश्वर हमारे जीवन में कर रहा है उसको एक्सेप्ट करें, और क्योंकि जो भी कल्पनाएं हमारे लिए करता है वो हानि के लिए नहीं, वो लाभ के लिए है। तो प्रभु को धन्यवाद करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, उसकी प्रशंसा बड़ाई करते हैं। तो इस बात के द्वारा, इन वीडियो के द्वारा आप सबको मजबूती मिली होगी, मैं विश्वास करता हूं। और फिर से मुझे इजाज़त दीजिए, मैं फिर से नई टॉपिक के साथ में, नई प्रैक्टिकल के साथ में आपके सामने में आऊँगा। तब तक के लिए जय मसीह की।